एक्सेल के एक मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला वी लुकअप के बारे में। वी लुकअप क्या होता है, किस प्रकार ये वर्क करता है और वी लुकअप का फॉर्मूले के अंदर फंक्शन को किस प्रकार अपन इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे मेरे पास में यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, टेबल के अंदर मेरे पास में यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है। उस डेटा में से जैसे मैं यहाँ पर बिल नंबर एंटर करता हूं तो उसकी कंप्लीटली डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। जैसे बिल नंबर मेरा 1004 है तो 1004 की मेरे पास में जो भी कॉलम्स की वैल्यू थी वो वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट हो गई। तो इस प्रकार की वैल्यूज के लिए अपन वी लुकअप फंक्शन को यूज में ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि अपन इसी प्रकार अपन इस फॉर्मेट को यूज में ले, हम इस प्रकार भी यूज में ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मान लो 1008 अगर बिल का नंबर दिया तो यहाँ पर वैल्यूज कंप्लीटली मेरे पास में इनकी यहाँ पर एक्सेस हो गई। वो अलग अलग मैंने अलग अलग फंक्शंस लगा रखे हैं सभी यहाँ पर रोज के अंदर। तो इसके लिए अपन वी लुकअप को देखेंगे। तो वी लुकअप एक्चुअल में होता क्या है? वी लुकअप इज एन एक्सेल फंक्शन टू गेट डेटा फ्रॉम ए टेबल ऑर्गेनाइज वर्टिकली, यानी ये डेटा जो होता है वर्टिकली डेटा को एक्सेस करता है। लुकअप वैल्यू मस्ट अपीयर इन द फर्स्ट कॉलम। ये यहाँ पर एक मोस्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पर हमेशा फर्स्ट कॉलम के अंदर वैल्यू होगी, उसी के अकॉर्डिंग ये डेटा को एक्सेस कर पाएगा। यानी जो लुकअप वैल्यू है उसके लेफ्ट साइड से डेटा कभी भी लुकअप फंक्शन एक्सेस नहीं करवा सकता, उसके राइट साइड की वैल्यूज को ही ये एक्सेस करवा सकता है। जैसे अगर मेरे पास में इस टेबल के अंदर मैं यहाँ पर अगर कोई फंक्शन लगा रहा हूं तो अगर मुझे यहां से वैल्यूज लेनी है, माउस का नाम दूंगा तो यहाँ पर, या जैसे मान लो कस्टमर का नाम देना है मुझे, तो कस्टमर के नेम के अकॉर्डिंग अगर मुझे डेटा चाहिए तो मेरे को यहाँ पर कभी भी बिल नंबर एक्सेस करके नहीं देगा। उसके लिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम से ही जो वी लुकअप फंक्शन है वो वर्क करेगा। अब सिंटैक्स क्या है इसका? सिंटैक्स यहाँ पर है लुकअप वैल्यू, यानी वी लुकअप जैसे फंक्शन लगाओगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आर्गुमेंट पास करना होगा लुकअप की वैल्यू, उसको भी अपन अभी देखेंगे। फिर वह टेबल जिसमें से आप डेटा को एक्सेस करवाना चाहते हो उस टेबल का एरे यहाँ पर अपने को देना पड़ेगा, यानी उस कंप्लीटली डेटा को सिलेक्ट करना होगा। इंडेक्स नंबर देना होगा कॉलम का, जो जिस कॉलम में से आप वैल्यू चाहते हो उसका कॉलम नंबर देना पड़ेगा। फिर है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप के अंदर यहाँ पर दो वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू वैल्यू जो होती है वो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को देती है और फॉल्स जो वैल्यू होती है वो हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू को ही अपने पास में यहाँ पर प्रोवाइड करवाती है। तो चलिए अपन देखते हैं अपनी एक्सेल सीट के ऊपर किस प्रकार इस फंक्शन को यूज में ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक सीट बना रखी है। इस सीट के अंदर मैं ये चाहता हूं किसी भी जिस यूजर का बिल नंबर दूं उसका कस्टमर नाम मुझे यहाँ पर प्रोवाइड हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पर मुझे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और फॉर्मूले का नाम है वी लुकअप। वी लुकअप जो फॉर्मूला होता है वो आप चाहे तो कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, चाहे स्मॉल लेटर में लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। जैसे ही मैं वी लुकअप लगाता हूं मेरे पास में यहाँ पर वी लुकअप का जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो पास करने होंगे। तो पहला आर्ग्यूमेंट आ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी वो वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड करवाना है जिसकी आप डेटा देखना चाहते हो। तो लुकअप की वैल्यू मैं यहाँ पर बिल नंबर दूंगा, तो बिल नंबर के लिए मैं इस सेल में बिल नंबर जब भी दूंगा तो उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पर कस्टमर का नाम आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसका एड्रेस दे दिया। फिर लगाना है अपने को कॉमा। अब देखो यहाँ पर हाईलाइट हो गया टेबल एरे, यानी वो टेबल सेलेक्ट करनी है जिसमें से मुझे इस बिल नंबर का डेटा चाहिए होगा, यानी कस्टमर का नाम चाहिए होगा। तो मेरे पास में इधर टेबल बनी हुई है तो टेबल को मैं कंप्लीटली सेलेक्ट कर लेता हूं। टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में है कॉमा, जैसे ही लगाएंगे कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर हमेशा ध्यान रखना
जो टेबल सेलेक्ट की हुई है उसी का कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। जैसे मुझे कस्टमर का नाम चाहिए तो कस्टमर मेरे पास में यहाँ पर 2 नंबर के कॉलम में है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पर कॉलम के नेम के अकॉर्डिंग चले जाओ कि ये तो सी में है तो 3 आ जाएगा, नहीं। ये जो टेबल आपकी जहां पर भी पूरी सीट में कहीं पर भी बनी हुई हो, जो एरिया आपने सेलेक्ट कर रखा है उससे आपको चूज करना है। यहाँ पर जैसे बिल नंबर फर्स्ट है, कस्टमर नेम सेकंड है, प्रोडक्ट डिटेल थर्ड है, इस प्रकार आगे चलता रहेगा। तो इसका कॉलम नंबर मेरे पास में 2 है, तो मैंने यहाँ पर 2 दे दिया, कॉमा। अब यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए या मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए अपन आगे दूसरे वीडियो के अंदर देखेंगे। तो मुझे यहाँ पर या तो फॉल्स लिख सकता हूं या फिर मैं 0 भी दे सकता हूं। 0 का मतलब फॉल्स है और ट्रू का मतलब 1 है। अगर मैं 1 दूंगा तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा और अगर मैं यहाँ पर 0 दूंगा तो फॉल्स आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर 0 दे देता हूं और ब्रैकेट को बंद कर देता हूं और जैसे ही मैं इंटर दूंगा यहां पर मेरे पास में डिटेल आ गई। 1002 बिल नंबर का जो नाम है वो है प्रिया पटेल। यह अब मैं इस पूरी टेबल में से जब भी मैं कोई बिल का नंबर दूंगा उस वैल्यू यहां पर आ जाएगी। अब सेम अपन ऐसे ही इसके अंदर भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। वी लुकअप फॉर्मूला के लिए मुझे क्या करना होगा, वही फॉर्मूला मुझे यहां पर लगाना होगा। जैसे मान लो मैं यहां पर लगाऊं वी लुकअप, वापस वी लुकअप फॉर्मूला जैसे ही मैं चालू करूंगा वही चीज वापस, लुकअप की वैल्यू यहां से बिल नंबर ले लिया, कॉमा टेबल का एरिया मैंने यहां से सिलेक्ट कर लिया, कॉलम का इंडेक्स नंबर अब की बार चेंज हो गया, कितना आ गया कॉलम का इंडेक्स नंबर, यहां पर कॉलम का इंडेक्स नंबर 3 हो गया। तो यहां पर 3 लगा दूंगा मैं, यहां पर जैसे ही कॉमा लगाऊंगा वापस 0 लगा के ब्रैकेट बंद कर दूंगा और यहां पर इसकी डिटेल्स आ गई। बट यहां पर क्या मैं कंप्लीटली इन सब में फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे फॉर्मूले को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां से ड्रॉप करता हूं फॉर्मूले को तो ये तो वैल्यूज ही गलत हो गई। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, तो फॉर्मूले को ऐसे ड्रॉप नहीं करना है बिल्कुल भी। फॉर्मूले को आपको करना होगा कैसे, यहां पर सबसे पहली चीज कि जब भी आप कोई फॉर्मूला ड्रॉ करते हो तो आप जैसे जैसे जाओगे सेल्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो अभी अपने को क्या करना होगा, इस सेल के अंदर देखो सबसे पहली चीज मुझे L2 यानी लुकअप की जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको फिक्स करना होगा। फिक्स करने के लिए आप F4 प्रेस कर सकते हो, ये वैल्यू हमेशा फिक्स हो गई। फिर टेबल, कंप्लीटली जो टेबल का एरिया है वो भी फिक्स करना होगा। तो इसके लिए मेरा यहां पर वही फंक्शन F4 की प्रेस कर दिया और फंक्शन की वापस मैं F4 की प्रेस कर रहा हूं तो इस पूरे टेबल को मैंने लॉक कर दिया और एंटर दे दिया। अभी भी फॉर्मूला आपका कंप्लीटली रेडी नहीं हुआ। क्यों, अगर मैं यहां पर क्लिक करूंगा और ड्रॉप कर रहा हूं तो देखो सभी में एक ही आ गया। रीजन ये है कि इस सेल के अंदर भी यहां पर देखो जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। तो नीचे वाले में बढ़ना चाहिए ना 3 4 5। तो उसके लिए क्या करना होगा, अब उसके लिए एक चीज तो ये है कि आप जा जाके मैन्युअली यहाँ पर टाइप करोगे। यहाँ पर मैं 3 कर दूंगा, नीचे वाले में 4 कर दूंगा, तो फिर उसमें तो वही टाइम लगेगा। उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम फिर वापस इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर इसको ऐसा बनाएं कि चेंज होता रहे। अब चेंज होता रहे इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है रो फॉर्मूला क्या करता है, एक्चुअल में रो की वैल्यूज देता है। रो की यहाँ पर वैल्यूज देता है। तो रो की कौन सी वैल्यू है, ये देखो इसके अंदर रो की वैल्यू 3rd है। तो यहां पर 3rd है, यहां वैल्यू क्या आएगी, 3rd आएगी। नीचे वाली में जाओगे 4th आएगी, उससे नीचे वाले में जाओगे 5th आएगी। तो अब यहां पर रो की नंबर 3rd आ रही है तो उसमें से मुझे क्या करना है कि मैं यहां पर 2 ले आऊं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, 3rd में से 1 गया तो 2 आ जाएगा। तो मैं यहां से 1 पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ -1 जैसे दिया, यहाँ पर एंटर दिया, ये हो गया। अब अपना फॉर्मूला कंप्लीटली रेडी हो गया। आप इसको ड्रॉ कर सकते हो और जैसे आप ड्रॉ करोगे पूरे के पूरे डेटा जो है
वो एग्जैक्ट आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ इसके अंदर थर्ड वाले में रो -1 आ गया वापस, तो रो नंबर कितनी है? यहाँ पर फिफ्थ है, फिफ्थ में से मुझे कितने निकालना है? तो 1 निकालना है, तो 1 निकालना है, इसका मतलब फोर्थ, और प्राइस नंबर कौन से में? फोर्थ में। तो इस प्रकार ये चलता रहेगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, इसको यूज में ले सकते हो। अब जैसे ही मैं यहाँ पर 1005 करता हूं तो उनकी पूरी डिटेल्स आ गई। अब इसको डेट वाले फंक्शन को यहाँ पर डेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप इसको डेट में कन्वर्ट कर दो। अब यहाँ पर डेट आ जाएगी। अब यहाँ पर जैसे कोई सा भी लगाओ, मैं यहाँ पर 4 लगा रहा हूँ, 4 की आगे 5th लगा रहा हूँ, 5th की आगे, सभी बिल रिकॉर्ड यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। अब क्या इसको अपन इसी प्रकार कर सकते हैं? नहीं, इसको आप यहाँ वर्टिकली भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप बिल नंबर लगाओ, फिर यहाँ पर आप जैसे मान लो कस्टमर की डिटेल्स लगाओ, और यहाँ पर मैं बिल नंबर लिखते ही वो पूरी डिटेल्स इस प्रकार वर्टिकली आ जाए। तो वैसे भी आप लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर दे रखा है इसको, तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए अपने को वही चीज लगानी होगी, वही फंक्शन लगाना होगा कि यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वी लुकअप लगाना पड़ेगा। अब वी लुकअप कैसे लगाओगे? फंक्शन मैंने पहले ही बता दिया, वी लुकअप फंक्शन लगाओगे वी, और यहां से इस फंक्शन को लुकअप की वैल्यू यहां से लेंगे, कॉमा, टेबल का एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, कॉलम का इंडेक्स नंबर देंगे, वही कस्टमर जो नेम है वो कितने नंबर के कॉलम पे है? 2 नंबर पे है, तो ये 2 दे दिया, कॉमा, 0 वैल्यू लेनी है, एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है, तो यहां से 0 दे दिया, एंटर दिया, और यहाँ पर ये हो। बट यहाँ पर भी वही चीज आ गई कि आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये कंप्लीटली इस प्रकार चलता जाएगा। जैसे मान लो मेरे को इस लुकअप की वैल्यू को क्या करना है? फिक्स करना है, तो मैं यहाँ से इसको लॉक कर देता हूँ, और इस वैल्यू को भी मुझे फिक्स करना है, तो इसके लिए भी मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, तो जैसे ड्रॉ करूंगा तो वही यहाँ पर नाम आ गया, मेरा रेडी, सभी नाम एक ही आ गए। तो फिर इसके लिए अपन क्या करेंगे? फंक्शन लगाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा, ऐसे अपन कर रहे थे तो रो ले रहे थे, लेकिन अब कॉलम में जा रहे हैं, तो सर इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए अपने को कॉलम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अंदर अपन फॉर्मूला लगा देते हैं कॉलम, और कॉलम क्या करता है? कॉलम को यहाँ पर काउंट करके बताता। अभी कॉलम नंबर कौन सा है? इसके अंदर कॉलम नंबर डी है, इसका मतलब 4 है। अब कॉलम नंबर 4 में से मुझे क्या चाहिए? 2 वैल्यू चाहिए, तो -2 कर देता हूं, और जैसे मैं एंटर दूंगा ये फॉर्मूला रेडी हो गया, और यहां से मैं आगे चल सकता हूं। कॉलम -2, तो रो नंबर कितना है? 5 में से 2 गया तो 3, तो यहाँ पर कॉलम नंबर 3 आ गया। तो इस प्रकार आप इसको कॉलम को यहाँ पर फॉर्मूले को लगा सकते हो, अदरवाइज आपको खुद को एडिट करना होगा यहाँ पर। अब क्या सर हम यहाँ पर जो डेटा ले रहे थे तो उसको अपन सिलेक्ट करें, ऐसा जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसके लिए अपन एक काम और कर सकते हैं कि इसको पूरे को नेम दे दें, यानी डेटा का नाम यहाँ पर दे दें। डेटा का नाम देने के लिए आपको क्या करना होगा? फॉर्मूला टैब में जाना होगा, डिफाइन नेम में जाना होगा सिलेक्ट करके, और यहाँ पर जैसे मान लो मैं नाम दे देता हूँ डेटा, ओके कर दिया। अब इस टेबल का नाम क्या हो गया? यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो डेटा हो गया। तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इसमें डेटा नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैं इस फॉर्मूले को अगर यहाँ पर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ डेटा, जैसे मैं डेटा लूंगा तो ये फॉर्मूला सेम हो गया। अब मुझे इसमें अगर ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी तो ड्रॉ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका डेटा नाम था वो डेटा जैसे सिलेक्ट करोगे तो ये डेटा आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि अपने को पहले से सिलेक्ट करना, क्योंकि बार बार सिलेक्ट करेंगे तो अपने हो सकता है टेबल काफी बड़ी हो, तो उस टेबल को पूरी को सिलेक्ट करके एक बार उसका नाम डिफाइन कर दो। नाम डिफाइन करने के बाद में आप इसको यूज में ले सकते हो। ये था अपना यहाँ पर वी लुकअप का एग्जैक्ट मैच के साथ में प्रैक्टिकल। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको और डिटेल्स में देखेंगे, जो वी लुकअप फंक्शन है वो किस प्रकार यूज में और लिया जाता है। जैसे किसी कंपनीज के अंदर आप वर्क कर रहे हो तो उसके अंदर कैसे यूज में लिया जाता है,
तो इन चीजों को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।